जिन्नात का खौफनाक मगर सब कामूज वाकया। वो घर जहां रात को कोई और भी था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। गांव के कुछ रास्ते पर हुआ अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। दरख्तों के पत्ते ऐसे हल रहे थे जैसे कोई उनमें छिपा हुआ हो। अहमद अपने नए घर में पहली रात गुजार रहा था। ये घर उसे बहुत सस्ता मिला था, मगर गांव वाले बार बार उसे एक ही बात कहते थे, ये घर ठीक नहीं है। लेकिन अहमद ने किसी की बात न सुनी। पहली रात अहमद ने जैसे ही लाइट बंद की, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। वो घबरा कर उठ बैठा। कौन है? इसने आवाज लगाई, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद कड़कड़ की आवाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दूसरी रात अहमद ने सोचा ये सब वहम है, मगर इस रात मामला और भी खतरनाक हो गया। रात के 3 बजे इसे वाज़ेह आवाज आई, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। अहमद के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अब अहमद डर चुका था। सुबह होते ही वो गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, इस घर में जिन्नात का साया है। पहले भी लोग यहाँ से भाग चुके हैं। अहमद ने पूछा, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और डरो मत, क्योंकि जिन्नात सिर्फ कमजोर ईमान वालों को डराते हैं। तीसरी रात अहमद ने हिम्मत की, वजू किया और कुरान पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, कमरे में जोरदार हुआ चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और एक खौफनाक आवाज गूंजी, रुक जाओ। मगर अहमद ने पढ़ना नहीं रोका। आवाजें तेज होती गईं, चीजें हिलने लगीं, मगर वो डटा रहा। फिर अचानक एक साया उसके सामने जाहिर हुआ, लंबा, स्याह और खौफनाक। उसकी आंखें सरख थीं। वो साया चीखा, ये हमारा मकाम है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अहमद ने हिम्मत करके कहा, ये जमीन अल्लाह की है, तुम्हारी नहीं। ये सुनते ही वो साया पीछे हटने लगा और एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। इसके बाद घर में सुकून आना शुरू हो गया। आवाजें बंद हो गईं और अहमद को महसूस हुआ जैसे कोई बोझ हट गया हो। चंद दिन बाद गांव वाले हैरान थे कि अहमद अभी तक उस घर में रह रहा है। वो उसके पास आए और पूछा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? अहमद मुस्कुराकर बोला, जब अल्लाह साथ हो तो किसी जिन्नात की क्या ताकत। घर में सुकून आ चुका था, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। एक रात अहमद गहरी नींद में था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, हालांकि वो लाइट बंद करना भूल गया था। इसने उठकर स्विच ऑन करने की कोशिश की, मगर स्विच काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसे वही ठंडी हुआ महसूस हुई जो पहली रात आई थी, मगर इस बार कुछ और भी था। सांस लेने की आवाज, ऐसी जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। अहमद ने आहिस्ता से कहा, कौन है? इस बार जवाब आया, मगर पहले से ज्यादा भारी और खौफनाक आवाज में, तुमने हमें निकाला था, हम वापस आ गए हैं। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बुजुर्ग की बात याद आई, डरो मत, ईमान मजबूत रखो। इसने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। अलमारी खुद ब खुद गिर गई, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। फिर अचानक दीवार पर एक साया नजर आया, मगर इस बार एक नहीं, 3 साये। अहमद समझ गया, ये पहले वाला जिन नहीं था, ये उसके साथी थे। एक साया आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, ये घर छोड़ दो। अहमद ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये अल्लाह का घर है। ये सुनते ही तीनों साए गुस्से में आ गए। कमरे में चीजें उड़ने लगीं, कुर्सियां उलट गईं, शीशे टूटने लगे, मगर अहमद मुसलसल कुरान पढ़ता रहा। फिर अचानक एक साया उसके बिल्कुल सामने आ गया, इतना करीब कि उसकी सांस अहमद के चेहरे पर महसूस हो रही थी। इसने धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने किसको ललकारा है। अहमद ने आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह अकबर। ये सुनते ही एक जोरदार चीख गूंजी, पूरा घर हिलने लगा। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। सुबह हुई। अहमद ने देखा, घर बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर दीवार पर एक निशान था, जले हुए हाथ का निशान। अब अहमद समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ आगाज था। इसी दिन वो दोबारा बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने उसके चेहरे को देखा और फौरन कहा, वो वापस आ गए हैं, और इस बार ज्यादा ताकत के साथ। अहमद ने पूछा, अब क्या होगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हें सिर्फ कुरान नहीं
बल्कि मुकम्मल रूहानी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि ये आम जनात नहीं। अहमद ने हैरान होकर पूछा, तो फिर ये क्या है? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, ये एक पुराना जिन कबीला है जो इस जगह पर सदियों से रह रहा है। ये सुनकर अहमद के पांव तले जमीन निकल गई। बुजुर्ग ने मजीद कहा, और तुमने उनके सरदार को लिलकारा है? अहमद के जिहन में वो सरख आंखों वाला साया घूम गया। रात करीब आ रही थी और इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान सच्चे दिल से कौन का अल्लाह पर भरोसा करता है तो कोई जिन, साया या मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।